ये सुबह सुबह क्या दारू पी रहे हैं? दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन है तेरे को मालूम क्या? दवाई है। आप अपने सपने पूरे करने के लिए क्या कर सकते हो? भाई मैं अपने सपने तो पूरे करके रहूंगा, भले मुझे उसके लिए 24 घंटे क्यों ना सोना पड़े, लेकिन मैं सोऊंगा। भांग पीने के बाद और मांग भरने के बाद हंसता खेलता आदमी पागल सा हो जाता है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे पास फोन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा है। मेरे पति के पास फोन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं वहीं आके तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, और आज के बाद इस नंबर पे फोन नहीं आ जाना चाहिए। समझ गई बात को? वैसे कौन थी? तुम्हारी मम्मी। नहाना जरूरी नहीं है, नहाया हुआ लगना जरूरी है। आपने मुझ में ऐसा क्या देखा था जो आप शादी करने के लिए तैयार हो गए? जी मैंने अपनी बालकनी से आपको एक बार कपड़े धोते और बर्तन धोते देखा था। सुनो जी। हाँ? पत्नी और बहन में तुम्हारा सबसे फेवरेट कौन है? पत्नी की बहन। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पे इंसान को एक बार धोखा मिल जाता है ना, वहाँ पे उस इंसान को कभी नहीं जाना चाहिए। वाह, अब क्या चाहती हो तुम कि हम अपना ससुराल भी न जाएं? जिसके पास बीवी नहीं वो सिर्फ रात में रोता है, और जिसके पास है वो दिन रात रोता। बहुत लोग कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मैं उनको बता दूं वो जला हुआ जीरा रहता है। सुनो, जब तुमने मुझे पहली बार देखा था, तुमने मेरे अंदर क्या देखा था? तुम्हारे पाँव। पाँव में क्या देखा था? कि कहीं उल्टे तो नहीं है? अरे गो भाई। मम्मी तेरे ब्याह कितनी साल की उम्र में हुआ? 15-16 साल की उम्र में हुए हो। तो मैं कहता है ना वोट डालने को पैदा कर रहा हूँ। इंसान जब रोता है तो आंसू गिरते हैं, तो हंसते टाइम दांत क्यों नहीं गिरते? जिंदगी में टेंशन ऐसे पीछे पड़ गई है जैसे उसका पहला प्यार मैं ही हूँ। पता नहीं लोग रंग कैसे बदल लेते। मैं तो कल भी काला था और आज भी काला हूँ। मम्मी जी। हाँ। वो मुझे ना सावन में मायके जाना है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सावन में मेरी बेटी आने वाली है। मजाक नहीं कीजिए, सीरियसली में बोलिए। मजाक नहीं करते हैं, हमारा भी जिंदगी नरक बना है। किसके लिए छोड़ के आए थे इतना? घर वालों की डांट सुनने के बाद मन करता है फोन को कभी हाथ ही ना लगाऊं, लेकिन फिर सोचता हूँ गुस्से में इतना बड़ा फैसला लेना ठीक नहीं है। गुरुजी हमको मौत से बहुत डर लगता है। किससे? मौत से। मौत का कुआं? हाँ गुरुजी। अच्छा, सर्कस में जो मौत का कुआं होता है, उस मौत के कुएं से? नहीं, ये जिंदगी से जाने का मौत। तो आपको क्या लगता है आप कभी जाएंगी नहीं? नहीं, कुछ हमेशा डर लगा रहता है। तो आपको मरना है कि नहीं मरना? मरने का मन नहीं करता। मरने का मन किसी का नहीं करता जी, पर सबको ही मरना पड़ता है जी गुरुजी। इसलिए समय आने पर मर जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे गुरुजी नहीं मरोगे तो फिर कितने साल जीने का मन है बताओ? 100 साल। चलो 100 साल जी गए, और यदि 100 साल बाद भी आप नहीं मरे माना की, और 105 साल की तुम बुढ़िया हो गई, तो तुम्हारे घर वाले कहेंगे महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो ये बुढ़िया जाए। और मेरा नाम है क्या है मेरा नाम? ओह ये साला सही टाइम पे मैं नाम भूल जाता हूँ। अभी मेरे को किसी ने बोला कि मणिलाल किधर जा रहा है, तो अभी ये बोला मणिलाल। हाँ स्मार्ट। हाय हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप कितना पढ़े हो? आपके जितना? मेरे जितना मतलब? मैं भी इतनी इंग्लिश बोलने के बाद हिंदी पे आ जाता हूँ। गुरुजी आपसे मिलने का बहुत दिल कर रहा है। पहले रो लो, अच्छा फिर खुशी कब होगी बताओ? खुश हो जाओ पहले,
पहले हंसो, ही हा 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 हा, ही हा हा। सुनो, हाँ? बीबी का होना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिसे बीबी परेशान नहीं करती, अरे वो पूरे देश को परेशान करता है। पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गई मेरे। पल्ले नहीं पड़ी, ये शादी के जोड़े भगवान बनाता है। अच्छा, मैं तो टेलर को देके आया था। है मेरे दिल बता। चाचा ठाकुर, मैं शादी कर रहा हूँ। क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो तुम? हेलो, बजरिया पहुंच गया? अरे नाही, रास्ता मान। अरे एक ठैया मंजन ले आया। का मंजन? कौन मंजन ले आई भाई? अरे वो पता ना चली। हाँ? पता ना चली? ये कौन मंजन है? अरे बताई तो है, पता ना चली। हमका नहीं मालूम ही कौन मंजन है। अरे वो बाबा वाला है। पता ना चली, बाबा वाला कौन मंजन है? सही से नाम बताओ हमका। अरे वो जो योगा करत है बाबा, उन्हीं के कंपनीवा का है मंजनवा, पता ना चली। है? योगा करता है? अरे पतंजलि तो नहीं कहा था वो। अरे हाँ हाँ यही। बैल की नहीं कहती देर से पता ना चली बाबा वाला मंजन है, बता रही तुम। ना गुस्साओ जी। अपनी मम्मी से मेरी बात की फिर क्या बोली? बोली कि उस चुड़ैल का साथ छोड़ दे। दिन भर खाली मोबाइल देखते रहते हैं। खाने में क्या बनेगा? बैगन। पूड़ी बना लो और सब्जी बना लो। अच्छा। और वो बना लेना। वो क्या? और क्या कहते हो उसको? अरे कहना क्या चाहते हो? जो तुम मेरी जिंदगी में फैला दी हो। अच्छा, रायता। हाँ हाँ, रायता। कहाँ जा रही हो? भोले बाबा को जल चढ़ाने जा रही हूँ, सावन शुरू हो गया ना इसलिए। अच्छा, लेकिन एक सेकंड। हे भोले बाबा, अगर ये मुझे दूसरे जन्म के लिए मांगना है ना, तो इसके पीछे त्रिशूल और सांप छोड़ देना। कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, आराम से जाना। लगी मेरी तेरे। अरे शादी से पहले हमको पता नहीं था कि शादी के बाद जिंदगी जीना इतना मुश्किल हो जाता है। शादी भी कर लिया, सुकून भी चाहते हैं। वाह वाह, बहुत नादान है आप। जहर भी खा लिया, जीना भी चाहते हैं। वाह वाह। सुनो इधर। हाँ मैडम। हम सर्वे करने आए हैं। प्रणाम मैडम, प्रणाम। नाम क्या है तुम्हारा? मजबूरी मैडम। नाम पूछ रहे हैं, हालात नहीं तुम्हारा। मैडम नाम ही है मजबूरी झा। और घर तुम्हारा है? नहीं मैडम, घर में हम रहते हैं, घर हमारा बाप का है मैडम। तो तुम रेन हुआ? नहीं मैडम, बाप बनाया है ना, मेरा नहीं है। बाप बोलता है तुम्हारा नहीं है, वो हम रहते हैं सिर्फ। अच्छा, तुम्हारा शादी हो गया? हाँ मैडम। कितना साल हुआ? 1 साल हो गया मैडम शादी का। बच्चे कितने हैं? 2 मैडम। 2 बच्चे हैं? जुड़वा बच्चे हैं क्या? नहीं नहीं मैडम। तो 2 बच्चे 1 साल में? वो 2 शादी 2 की है मैडम। शादी 2। अच्छा, नाम क्या है बीबी का? तंदूरी देवी मैडम। तंदूरी देवी। दूसरी वाली का? दूसरी वाली का मैडम खजूरी देवी। ये कौन सा नाम हुआ? तंदूरी देवी, खजूरी देवी? मैडम वो दिखबे करती है तंदूरी देवी और खजूरी देवी जैसा, तो क्या नाम रख दे? श्री देवी। सुन रहे हो? अगले जन्म भी मैं इसी घर में बहू बन के आऊंगी। मैं इसी जन्म में ये घर बेच दूंगा। मम्मी, हाँ। सबसे ज्यादा सुख पार्वती जी की जिंदगी में है। क्यों? ना तो लत्ता की टेंशन, ना लाइट की टेंशन, ना पानी की टेंशन, ना रिश्तेदारन की टेंशन, ना दुश्मन की टेंशन। कैसा? देख, सबसे पहला लाइट। शिव जी की तीसरी आंख में इतनी रोशनी है, लाइट की जरूरत ही नहीं। और पानी, शिव जी की लटान में इतना पानी है, नुटेडा करते दह पानी पानी। और लत्ता, शिव जी लत्ता पैरते ना, धोने की जरूरत ही ना। रिश्तेदारों से दूर दूर तक नाता ना। और दुश्मन रह वहीं कैलाश पर्वत है, किसी का बाप न पहुंच सके वहां तो। सुनो, हाँ? कहाँ जा रही हो? आज सावन का पहला सोमवार है, मैं मंदिर जा रही हूँ। भोलेनाथ से मन्नत मांगने जा रही हो या शिकायत करने जा रही हो? शिकायत करने। क्या शिकायत करोगी? यही कि हे भोलेनाथ,
क्या मांगा था और क्या दे दिया? देखो, सावन का पहला सोमवार आ रहा है। पूजा तुम लोग करना और लड़की मेरे लिए मांगना। देवर जी, आपको एक बात का पता है? कौन सी बात? सारी चुड़ैल ना पेड़ के ऊपर रहती है। अच्छा, तो तुम नीचे क्या कर रही हो फिर? सुनो जी, खाने में क्या बनाऊं आज? पागल, खाना खाने का टाइम है हमारे पास। ये बता वीडियो में क्या बनाए आज? मेरे हालात तो एक दिन सुधर जाएंगे, मेरे हालात तो एक दिन सुधर जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। माना कि आपको हंसाने का ठेका हमने ले रखा है, लेकिन दांत साफ करने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। न कमी थी दोस्तों की, न कमी थी दुश्मनों की, ओ न कमी थी दुश्मनों की। कहीं दुश्मनी ने लूटा, कहीं दुश्मनी ने लूटा, कहीं दोस्ती ने मारा। गिला मौत से नहीं है, गिला मौत से नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, कभी बेबसी ने। आए दिन सुनने को मिलता है कि ऑटो चलाने वाले का बच्चा आईपीएस बन गया है, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा पायलट बन गया है। ये सारा मैटर ऑटो रिक्शा चलाने का है। अच्छा। हमारे बाप नहीं चलाते थे, इसलिए हम लोग नहीं बन पाए, लेकिन हम अपने बच्चों के साथ ऐसा होने नहीं देंगे। आज ही जा रहे ऑटो खरीदने। आपके लिए एक सवाल था। आप पूछो ना। आपकी एज कितनी है? 20 साल। दिन का कितना कमाते हो? 5000। अरे वाह। और महीने का? 6 लाख रुपए। अरे बाप रे, ऐसे काम क्या करते हो? झूठ बोलता हूँ। भाई ठंड बहुत लग रही है, मूड कैसे गर्म होगा? तू कुत्ता है रे? कुत्ता कैसे बोला? कुत्ता कैसे बोला? देखा, मूड गर्म हो गया ना। जैसे ही गोरा होने लगता हूँ, साली गर्मी आ जाती है। जो लोग कहते हैं कि प्यार करके धोखा मिला, तो तुम लोगों ने क्या सोचा था? तनख्वाह मिलेगी? बताओ भाई, सच्ची खुशी क्या होती है? हमें क्या पता, हम तो शादीशुदा हैं। मास्टर ने पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? बोले अनुस्वार है। क्या बात हमने है? कहा सर रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार। ये तो बोले पहली बार हिंदी का सुन रहे हैं। श्रृंगार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है? चाची ने बोला बेटा ये चाचा है। चाचा है। हमने कहा चाचा है? हम कंफर्म करने के लिए भाभी के पास गए। हमने कहा भाभी ये कौन है? बोले बाबू ये भैया हैं। सही मैडम बोला। हमारा माथा खराब हो गया। हम शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोंटी से चिटका हुआ है। अरे भाई साहब, वॉश बेसिन के आईने पे चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया भाई साहब, मैं सच बताता हूं, बड़े कंफ्यूज। रुको जरा। जी, हाँ जी। तुम मुझे ऐसे क्यों देखते रहो? तुझे देखता हूँ तो लगता है ऐसे, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। आज तक किसी ने मुझे सोना नहीं कहा, लगता है मैं डायमंड हूँ। खाने में जहर मिला के मैं तुमको खिला दूं, ये कैसा गाना है यार भाई? चौथी मंजिल पे ले जाके मैं तुमको गिरा दूं।
आप शादी कर रहे करो, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, करो, लेकिन पहले चेक करो आपको साला है, अगर है बिल्कुल तो पहले साले के साथ अपनी कुंडली मिलाओ। बीवी के साथ कुंडली मिले ना मिले जरूरी नहीं है, लेकिन साले के साथ कुंडली मिलनी बहुत जरूरी है। जो मिला है उसी का तो उपयोग करो। आंखों का उपयोग तुम पिक्चर देखने में कर रहे, सही है। कानों का उपयोग तुम दोनों तरफ ब्लूटूथ का ठेटा लगा के ढुमचुक ढुमचुक कर रहे, और गाना सुन रहे फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। मुंह का उपयोग तुम गालियों के लिए कर रहे और कहते हो महाराज कृपा नहीं हो रही, ठटरी के परे नस कटा क्या भगवान तेरे घर के अंकल जी। भाई तुमको पता है एक ऐसी रोटी भी है जो हम लोग को अभी तक खाने के लिए नहीं मिली है। कौन सी रोटी भाई? इज्जत की रोटी। बात तो सही। तो रुको जरा, ले भाई ले पानी। क्या बात है, आज तो बड़ी सेवा हो रही है। अरे सेवा पेवा कुछ ना, मैंने सोची तुझे प्यास लग रही होगी। नहीं नहीं, कुछ तो छुपा रहे हो, जल्दी बता दो क्या बात है। वो मुझे ना एक लड़की से प्यार हो गया, तो मैं उससे शादी करना चाहूँ। क्या? अरे ये सब बोलने से पहले मुझे जहर दे के मार देते। और क्या दिया इस गिलास में? ए जी देखिए ना, हम अपना ब्लड टेस्ट कराए थे और एक बात जानते हैं, मेरा और आपका सेम ब्लड ग्रुप निकला। ये देखिए। हाँ तो 12 साल से मेरा ही खून पी रही हो तो ब्लड ग्रुप तो सेम ही निकलेगा ना। बोलो क्या बोलना है। आई लव यू। नौकरी करते हो? नहीं, क्यों? तो मेरा खर्चा कैसे उठाओगे? ओ खर्चा भी उठाना है, तब रहने दो। कहाँ जा रही हो? मायके जा रही हूँ। लेकिन वहाँ तो कूलर एसी नहीं है। वहाँ चाहे पंखा भी न हो, लेकिन मेरे कलेजे को ठंडक मायके जाकर ही मिलेगी। ये बात तो सही है भाई, क्या बात बोल दी। भाई साहब आप कहाँ के हो? भाई साहब मेरी शादी होगी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मम्मी। बेटा देखते देखते कितना बड़ा होगा तू। हाँ मम्मी ये तो है। बेड पे मूतते मूतते कब मेरा अरमान पे मूत दिया पता ही नहीं चला मुझे। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, औरत अगर सीधी हो तो उसे गाय कहते हैं, पर आदमी अगर सीधा हो तो उसे गधा क्यों कहते हैं? तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें मेरी जैसी सुंदर बीवी मिलेगी? सोचा तो था पर मिली नहीं। तेरी सास तेरी नंद तुझे इतने ताने देवे, ये बुरी ना लगती? लगे मैं भी दे दूं, मैं भी न बख्शती, मिल बांट के चले। वे मोह न बख्शती, मैं उन्हें न बख्शती, लेकिन हम बात के बिना न रहते। हमारी यूँ खासियत है, ना मेरी सास मुँह से मुँह बना सकती ना मैं बना सकती। और वे मेरी मैं उनकी बात में कहाँ फैल लूँ। लोग बाग तो हवा बना रखो, सास ने कुछ कह दी तो बस तांडव होगा, नंद ने कुछ कह दी तांडव होगा। कैसा क्या है, हक है उनको। सुनो। हाँ? तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? जितना तुम मुझसे करते हो। मतलब टाइम पास। अच्छा ये बताओ, एक थोड़ा गंभीर सवाल पूछते हैं, तुम गुटखा कब से खाते हो? गुटखा लवर 1-2 महीना से। 1-2 महीना से? कौन सा गुटखा खाते हो? सूद तलाश। कितने का आता है? 3 रुपया। 3 रुपया। अरे आ गए आप? हाँ बहुत खुश लग रहे हो। लड़का देखन गए थे अपनी बहन के लाने, हो गया रिश्ता? हाँ होएगा, और पक्क्यू करे आए। अच्छा, वैसे क्या करा था लड़का? बिजनेस करा था। बिजनेस? चलो ठीक है, बिजनेस सब ठीक रहता है। वैसे रात कहाँ है ये लोग? दिल्ली रात दिल्ली। अच्छा, उन पे तो किराए पे रात हुई है। अरे ना भाई, खुद को फ्लैट है उनको। हाँ ठीक है, अब फ्लैट वैसे भी 10-20 लाख में तो मिला ही जाते हैं। 10-20 लाख? पूरे 10 करोड़ को है, वो भी सबसे महंगी कॉलोनी में। वैसे कमात कितना है?
कमाई यही कोई 20-25 हजार कमा लेते। महीना के? हाँ महीना में 20-25 हजार। आप बताओ, आप 80 हजार का महीना कमाते हो, फिर भी शान शौकत पूरे नहीं होते। कहाँ हो ये 20-25 हजार में? अरे बेवकूफ, 20-25 हम डॉलर की बात कर रहे हैं, डॉलर। मम्मी। हाँ बेटा। जहाँ हमने पेट्रोल डलवाया हो वहाँ लिख रहे हो कि मोबाइल चलाना मना है। हाँ बेटा लिख तो रहो। तो मम्मी उनने पेटीएम क्यों लगा रखो फिर? बेटा जब तुम पता ही कि तो छोड़ के जाएगी तो तेने दिल क्यों लगा रखो? कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। अरे तुम तो खाना खा रही हो। हाँ तो पहले तुम तो सावन का व्रत रखती थी, पर अब क्या हुआ? फिर महादेव ने अपना नाग मेरी किस्मत में लिख दिया, तो अब रखने से क्या फायदा? बेटा तू भी कुछ काम वाम कर लेकर मैं सारे काम करती रहूं। मम्मी अगर मेरे दिल की दिक्कत ना होती ना तो मैं तेरे एक भी काम में हाथ न लगा दे। तो अच्छा बेटा सॉरी, वो पता नहीं वैसे तेरे कहाँ दिक्कत है? मम्मी मेरा दिल ही ना करे काम करने को। हराम ज्यादा, खाने को कैसे दिल करे तेरा? भाभी। हाँ देवर जी। हम एक कुत्ता पाल ले। क्यों, तुम कहीं जा रहे हो क्या? ये कलयुग है साहब, यहाँ आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना कर ले, मगर फल तो आपको बाजार से ही खरीद कर खाना पड़ेगा। माना कि आपको हंसाने का ठेका हमने ले रखा है, लेकिन दांत साफ करने की जिम्मेदारी तो आपकी है ना। आए दिन सुनने को मिलता है कि ऑटो चलाने वाले का बच्चा आईपीएस बन गया है, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा पायलट बन गया है। ये सारा मैटर ऑटो रिक्शा चलाने का है। अच्छा। हमारे बाप नहीं चलाते थे इसलिए हम लोग नहीं बन पाए, लेकिन हम अपने बच्चों के साथ ऐसा होने नहीं देंगे। आज ही जा रहे ऑटो खरीदने। आपके लिए एक सवाल था। आप पूछो ना। आपकी एज कितनी है? 20 साल। दिन का कितना कमाते हो? 5000। अरे वाह। और महीने का? 6 लाख रुपए। अरे बाप रे, ऐसे काम क्या करते हो? झूठ बोलता हूँ। बताओ भाई, सच्ची खुशी क्या होती है? हमें क्या पता, हम तो शादीशुदा हैं। सुनो जी, खाने में क्या बनाऊं आज? पागल, खाना खाने का टाइम है हमारे पास। ये बता वीडियो में क्या बनाए आज? जो लोग कहते हैं कि प्यार करके धोखा मिला, तो तुम लोगों ने क्या सोचा था? तनख्वाह मिलेगी? ये बात तो सही बोली भाई। रुको जरा। जी। हाँ जी। तुम मुझे ऐसे क्यों देखते रहो? तुझे देखता हूँ तो लगता है ऐसे मुझे मेरे कर्मों की सजा भाई ठंड बहुत लग रही है, मूड कैसे गर्म होगा? तू कुत्ता है। रे कुत्ता कैसे बोला? कुत्ता कैसे बोला? देखा, मूड गर्म हो गया ना। जैसे ही गोरा होने लगता हूँ साली गर्मी आ जाती है। जो लोग कहते हैं कि प्यार करके धोखा मिला, तो तुम लोगों ने क्या सोचा था? तनख्वाह मिलेगी? ये बात तो सही बोली भाई। आप शादी कर रहे हैं? करो। नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं, करो, लेकिन पहले चेक करो आपको साला है। अगर है बिल्कुल, तो पहले साले के साथ अपनी कुंडली मिलाओ। बीवी के साथ कुंडली मिले ना मिले जरूरी नहीं है, लेकिन साले के साथ कुंडली मिलनी बहुत जरूरी है। आज तक किसी ने मुझे सोना नहीं कहा, लगता है मैं डायमंड हूँ। आखिर मैं क्या क्या संभालूं? तुमको संभालूं, तुम्हारे बच्चे को संभालूं, तुम्हारे माँ बाप को संभालूं, या तुम्हारा घर संभालूं? अरे तुम सिर्फ अपना जुबान संभाल लो, बाकी तो सब अपने आप संभल जाएगा। जो मिला है उसी का तो उपयोग करो। आंखों का उपयोग तुम पिक्चर देखने में कर रहे, कानों का उपयोग तुम दोनों तरफ ब्लूटूथ का ठेटा लगा के ढुमचुक कर रहे, और गाना सुन रहे फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। मुंह का उपयोग तुम गालियों के लिए कर रहे और कहते हो महाराज
पानी हो रही ठटनी के परे नस कटा क्या भगवान तेरे घर के अंकल जी। बांडिया। ए बांडिया, मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? सही अबे में। चुप, हमने तुझे यहाँ तेरी खूबसूरती देखने के लिए नहीं बुलाया। इधर आ, तो बैग नीचे रख। और जो बताया समझ गया ना? हाँ समझ गया। क्या समझा? बैग नीचे रखने का। एक मारूंगी तुझे, कोई मजाक नहीं चल रहा है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। कौन सा? बैग नीचे रखने का। अरे भाई, अगर मुझे पता चल गया ना कि आपका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तू चिंता ना कर, मैं तुझे नहीं पता चलने दूंगा।